Hi guys, this is Bilal Ashraf, and guess what? My film Superstar is releasing this Eid al-Azha. So follow the Superstar official Instagram page, Facebook page and Twitter handle for all the updates regarding amazing music, video clips, pictures and much more. कि तुम मेरी पहली नजर का प्यार हो, मेरा इश्क हो। मैं तुम्हारे लिए कोई भी कदम उठा सकता हूँ, लेकिन फिर भी तुमने सिर्फ और सिर्फ मिशेल का सोचा। खुद एक तशना जिंदगी गुजारती रही हो तुम। मिशेल, किस सोच में घूमा भाई? ब्रेकफास्ट करो या एग खाओ। नहीं, दिल नहीं चाह रहा, बस ये ब्रेड और बटर खाऊंगी। अरे ये भी कोई नाश्ता हुआ? अच्छा चलो, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा पसंदीदा फ्रेंच टोस्ट बना देती हूँ। मिशेल, तुम इतनी खामोश क्यों आज? अगर तबीयत ठीक नहीं है बेटा तो डॉक्टर के पास चलें। नहीं आंटी, तबीयत बिल्कुल ठीक है मेरी, और अब दिमाग भी ठिकाने आ गया है बिल्कुल। वैसे शिजा, तुम्हारा फ्रेंच टोस्ट वाला आइडिया अच्छा है। अच्छा, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, मैं चलता हूँ। मिशेल, मुझे आज बाहर तक सी ऑफ करने नहीं आओगी? नहीं अरसल, कुछ सुस्ती सी हो रही है आज। शिजा प्लीज तुम चली जाओगी आज अरसल को सी ऑफ करने? मैं? हाँ तुम। इसमें इतने चौंकने वाली क्या बात है? किसी गैर के लिए तो नहीं कहा मैंने, अरसल शौहर है तुम्हारे। जाओ। हाँ शिजा, जाओ तुम अरसल को सी ऑफ करो। ऑफिस। आज मुझे पता चला कि ला इतनी आगाही के कर्म से कितनी अच्छी होती है। मैं तो समझ रही थी कि अरसल निकाह के बाद शिजा की तरफ माइल हुए, लेकिन वो तो पहले दिन से ही मेरे नहीं थे। और जो रूह की तमाम गहराइयों के साथ बचपन से लेकर आज तक मुझे अपनी बेलौस मोहब्बत के एहसास में रखती रही, जिसकी दोस्ती में मुझे पूरा जहान मिल जाता था, मैंने उसे इस कागजी रिश्ते, इस छोटी मोहब्बत की खातिर कितना तोड़ा, कितनी अज़ियतें दी। ठीक कहती थी शिजा, एक मर्द की मोहब्बत सारे रिश्तों और मोहब्बतों पर सांप बनकर बैठ जाती है। लेकिन शिजा तो जानती थी कि अरसल सिर्फ उसका है, लेकिन फिर भी उसने मेरी खुशी को फौकियत दी। कितना फर्क है हम दोनों में। शिजा, कल ऐसा क्या हो गया जब तुम दोनों शॉपिंग मॉल से वापस आई तो मिशेल तो अपनी पुरानी वाली मिशेल लग ही नहीं रही थी। मुझे भी वो बहुत बदली बदली सी लग रही है। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। इस कंडीशन में इतना स्ट्रेस लेना उसके लिए ठीक नहीं है। घर से तो तुम दोनों खुशी खुशी मॉल गए थे, कहीं अरसल ने मिशेल के सामने दोबारा कोई जज्बातीपन का मुजाहरा तो नहीं कर दिया? आंटी, शायद मिशेल की आज़र से बात हुई है और आज़र ने मिशेल को अपनी होने वाली शादी की इत्तला दी है। और मुझे लगता है कि आज़र ने मेरे इनकार की वजह जिस तरह से मिशेल को बताई है वो हर्ट हो गई है। वैसे भी आज़र का रिश्ता ख़त्म होने का दुख है मिशेल को। भाई मिशेल इतनी क्यों अपसेट हो रही है आज़र के रिश्ते की वजह से?
मैंने तो सोच रखा था मैं उसे सख्ती से मना करूंगी अगर दोबारा उसकी जुबान पे ये टॉपिक आया। और एक और खतरा भी है कि मिशेल अपने दिल पे ये बात ना ले ले। आंटी आप फिक्र मत करें, मिशेल अब मुझसे कभी भी दूर नहीं जा सकती। समझ क्यों नहीं रही है मामा? यहाँ पे सब मुझे शहजादियों की तरह ट्रीट कर रहे हैं, बल्कि कभी कभी तो मैं खुद तंग आ जाती हूँ उनका इतना ख्याल रखने पर। मैं क्या करूं बेटा, मेरा दिल तो हर वक्त तुम्हारी तरफ लगा रहता है। इतना मेरा दिल था कि तुम्हारी डिलीवरी यहीं हो, लेकिन तुम मानी नहीं। मामा मेरे लिए इस कंडीशन में इतना लंबा सफर करना मुनासिब नहीं है ना, और फिर अरसल की भी मर्जी नहीं है इसमें। वो अलग बात है ना, कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता मेरे चले जाने से। देखा, अब तुम्हें भी एहसास हो रहा है कि अरसल का झुकाव किसकी तरफ है। खैर वापस आकर मैं कोई फैसला करवा के ही दम लूंगी। फैसला तो हो चुका मामा, कभी कभी कुदरत खुद ही सारे फैसले कर लेती है। क्या मतलब है तुम्हारा? मामा मेरे दिल से कुछ छिन जाने का खौफ ही खत्म हो गया। पहले की तरह मेरी और शिजा की दोस्ती हर किस्म की जेलसी और नफरत से पाक है। बल्कि अब तो मामा मैं शिजा की मोहब्बत के हिसार में अपने आप को और महफूज महसूस करती हूँ। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया मिशेल? दिमाग तो अब सही हुआ है मामा। खैर जब बाबा आ जाए तो आप मुझे बताइएगा। अच्छा मामा, शिजा मेरे लिए फ्रेंच टोस्ट बना कर लाई है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। आओ शिजा। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर तहमीना बोल रही हूँ। बेटा अरसल बोल रहे हैं? जी डॉक्टर साहब, मैं अरसल बोल रहा हूँ। सब खैरियत तो है ना? हाँ बेटा, खैरियत है। मिशेल ने बताया था कि कुछ हादसा हुआ है और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस से गुजर रही है, तो मैं ये चाह रही थी कि आपसे इसके बारे में डिस्कस कर लूँ। डॉक्टर साहब ठीक तो है ना? हाँ जी बेटा, कोई परेशानी की बात नहीं है। उसने मैसेज किया था कि उसके बच्चे की हरकत कम है, सो आई वुड लाइक कि अगर आप लोग आ जाओ, आप भी साथ आ जाओ, मुकम्मल चेकअप कर लें। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं इसे लेकर आता हूँ। और एक और बात बेटा, शी इज़ अंडरगोइंग अ लॉट ऑफ स्ट्रेस और उसका बच्चे पे बहुत असर होता है, तो ट्राई टू कीप हर हैप्पी। आई विल सी यू देन। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। कल से मिशेल पता नहीं क्यों डिप्रेस्ड और उखड़ी उखड़ी सी लग रही है। मैंने उसके साथ बहुत लापरवाही बरती है। अब मुझे उसे अपनी मोहब्बत का पूरा यकीन दिलाना होगा। मेरी भरपूर तवज्जो की जरूरत है उसे। थैंक यू सो मच शिजा, आज तुमने मेरा पेट भर दिया। मिशेल अब तुम्हें खुद भी अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना है। डॉक्टर कितनी सख्ती से तुम्हें ये बात कहकर गए हैं। शिजा तुमसे एक बात पूछूं? क्यों? पहले कभी परमिशन ली है तुमने? आज क्यों पूछ रही हो? शिजा तुम मुझसे कभी नफरत तो नहीं करोगी ना, वैसे जैसे मैंने की तुमसे? पागल हो गई हो क्या? मैं तुमसे कभी नफरत कर ही नहीं सकती मिशेल। मैं कितनी बुरी हूँ, कितनी बुरी हूँ मैं। इतनी पुरानी दोस्ती को इस नई मोहब्बत की भेंट चढ़ा दिया मैंने। बहुत दुख दिए है ना मैंने तुम्हें शिजा। हाँ, तुम बहुत बुरी हो। तुमने अपनी मोहब्बत मुझसे छीनकर मुझे बहुत रुलाया, और अब वापस आकर तुमने मुझे उतनी ही खुशी दी है। सच मिशेल, कल से मैं बहुत खौफज़दा थी कि कहीं तुम वापस मुझसे बदगुमान ना हो जाओ। नहीं, इन आंखों से रोशनी छिन जाए अगर कभी जब तुमसे दोबारा दूर हुई मैं। क्या बात है मिशेल, बहुत बदली बदली लग रही हो।
पता है शिजा, कभी कभी इंसान की जिंदगी में कोई लम्हा इतनी सफाकी के साथ दंदनाता हुआ आ जाता है कि वो हैरान रह जाता है। आज मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मिशेल, क्या हुआ है? प्लीज मुझे बताओ, मेरा दिल बैठा जा रहा है। जैसा आज मुझे इस बात का एहसास हुआ है कि सच्ची और बेलौस मोहब्बत किसी रिश्ते की मोहताज नहीं होती। तुम मेरी सगी बहन नहीं हो, मेरी माँ नहीं हो, लेकिन इन सब रिश्तों से ज्यादा मोहब्बत करने वाली हस्ती हो। और इस रिश्ते के लिए मुझे किसी मौलवी या गवाहों के आगे साइन नहीं करना पड़ा। तो जाहिर सी बात है मिशेल, हम बचपन के दोस्त हैं। हमारे रिश्ते में किसी मौलवी या लोगों का क्या दखल? हमारा कोई कागजी रिश्ता नहीं है, हमारा दिल का रिश्ता है। लेकिन अरसल के साथ तो मेरा कागजी रिश्ता है ना, जो एक साइन करके बंद है। मुझे फौरन मिशेल को चेकअप के लिए हॉस्पिटल लेके जाना होगा। मुझसे कितनी बड़ी लापरवाही हो गई। शिजा की फिक्र में मिशेल की तरफ ध्यान ही नहीं गया। अस्मा आंटी की बातों से मिशेल भड़क भी सकती थी, लेकिन उसने मुझसे कोई शिकायत नहीं की। सॉरी मिशेल, मैं अब पूरी तवज्जो तुमको दूंगा। आज मुझे एहसास हो रहा है कि तुम भी मेरे लिए बहुत अहम हो। या अल्लाह, मिशेल और मेरे होने वाले बच्चे को अमान में रखना। ऐसा कुछ भी नहीं है मिशेल। मियाँ बीवी का रिश्ता तो बहुत स्ट्रांग होता है। इस एक सिग्नेचर में बहुत ताकत होती है, जो दो इंसानों को एक दूसरे के दुख सुख का साथी बना देती है। बस कर दो ना शिजा, कब तक मदर टेरेसा बनती रहोगी? कब तक मेरी वजह से बंजर जिंदगी गुजारती रहोगी तुम? और वैसे भी कहते हैं ना, जिसे पिया चाहे वही सुहागन। स्टॉप इट मिशेल, क्या अजीब बकवास किए जा रही हो? बचपन से लेकर अब तक जब भी मैं परेशान होती हूँ तुम्हें गले लगाकर सुकून मिलता है। तुम्हें भी ना? हाँ, हम दोनों की आदत है ये। लेकिन तुम अभी परेशान क्यों हो? प्लीज मुझे बताओ। शिजा, सुबह मैंने तुम्हारी और असल की बातें सुन ली थी। और हकीकत जानने के बाद हम तीनों को ये झूठी जिंदगी गुजारने में मजबूर नहीं करूंगी। मम्मी, अरसल, तुम यहाँ कैसे आ गए? मम्मी, डॉक्टर का फोन आया था। मिशेल की रिपोर्ट्स बहुत तसल्ली बख्श नहीं है। हमें फौरन उसे चेकअप के लिए लेके जाना होगा। मुझे तो पहले से ही अंदेशा था इस बात का। इस कंडीशन में इतने बड़े एक्सीडेंट को फेस करना कोई मामूली बात नहीं है। तुम्हें भी एहसास करना चाहिए था इस बात का। ठीक कह रही हैं आप मम्मी, लेकिन आपने शिजा की हालत देखी थी, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। शिजा के सामने तुम अपने होशो आवाज गुम कर देते हो। वैसे भी मुझे मिशेल सुबह से बहुत अपसेट लग रही है। जाओ उसको चेकअप के लिए ले जाओ। मम्मी, पता नहीं क्यों आज मुझे एहसास हो रहा है कि मिशेल मेरे लिए कितनी अहम है। वही तो इस घर की रौनक है। दरअसल तुम डॉक्टर की बात सुनकर ना घबरा गए हो। तुम्हें अपने और मिशेल के इस रिश्ते को ज्यादा मजबूत करना होगा, अपनी आने वाली औलाद के लिए।
बस दुआ कीजिए मम्मी कि मेरा बच्चा खैरियत से मेरे गोद में है, मिशेल की सेहत, जिंदगी और सलामती के साथ। इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेंगे। अब जाओ उसे चेकअप के लिए ले जाओ। जी मम्मी। इतनी बड़ी बात तो अब मुझे बता रही हो। खुदा की कसम मिशेल, मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। अरसल और ये घर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है। अरे वाह, वेरी नाइस। हाँ, तुम क्या चाहती हो? मैं और अरसल सारी जिंदगी रोबोट की तरह तुम्हारे हुक्म पर जिंदगी गुजारे? अगर लड़की ऐसे तो तुम्हारी कुर्बानी जाया हो जाएगी ना। ना मैं खुश रहूंगी और ना ही अरसल। आखिर तुम क्या कहना चाह रही हो मिशेल? मिशेल प्लीज, मैं इस वक्त तुम्हारी कोई भी बात बर्दाश्त नहीं करूंगी। क्या बात है? सब ठीक तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं है। आप खुद ही आकर मिशेल से बात कर लें। बाबा वो खुद ही तो कहते हैं कि खुश रहा करो, इसलिए मैं शिफ्ट हो गई हूँ शिजा के कमरे में। बाबा मुझे अरसल के साथ अब घुटन महसूस होती है।